जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्यक्ति क्यों इतना अधिक दुख का अनुभव करता है और कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सी ऐसी स्थिति है जिससे प्राणी सुखी हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। अष्टावक्र गीता के 10वें प्रसंग के 3रे सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णः सुखी भवः। अर्थात यत्र यत्र भवेत् तृष्णा, जहां जहां तृष्णा हो, संसारम विद्धि तत्र वै, वहां वहां ही संसार जानो। प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णः सुखी भवः। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा करके सुखी हो। कहने का भाव यह है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है, उसकी तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। तृष्णा अर्थात प्यास या कामना, किसी वस्तु की कामना, इच्छा करना, इस संसार में जितने भी भोग विषय की वस्तुएं हैं उनके प्रति आसक्त रहना, यही तृष्णा कहलाती है। तो परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु हमें प्रदान की है, किंतु हम जो सांसारिक मनुष्य हैं, आत्मा के अज्ञान से भिखारी की तरह इस संसार में विषयों की चाह करते हैं। हमें अपना खुद का ज्ञान नहीं है और ना हमें अपने स्वरूप का ज्ञान है कि हम कौन हैं, हमारी आत्मा क्या है। चैतन्य स्वरूप आत्मा को हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम इस संसार में आकर के इस संसार की जो भोग विषय की वस्तुएं हैं उन्हीं में आसक्त रहते हैं, जबकि परमात्मा ने हमें बहुमूल्य वस्तु दी है, आत्मा एवं शरीर जैसी। इस शरीर में आत्मा का निवास है, लेकिन आत्मा के अज्ञान से हम मनुष्य भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करते हैं। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़कर शामिल हो जाता है, जिससे वह निरंतर दुखों का अनुभव करता है। जैसे मनुष्य यदि उसके पास कुछ वस्तु है या उसने दूसरे व्यक्ति के पास कुछ ऐसी वस्तु देख ली जो उसके पास नहीं है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वह दौड़ में शामिल हो जाता है, यानी उसकी अंधी दौड़ में वो शामिल हो जाता है, ताकि वह जो सामने वाले व्यक्ति के पास वस्तु है वही वस्तु मेरे पास भी होनी चाहिए। इस प्रकार से वो विषयों की चाह करता है और उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़कर शामिल हो जाता है, जिससे वह निरंतर दुखों का अनुभव करता है। अतः मनुष्य के पास जो है उसमें उसे संतोष करना चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास संतोष नाम की चीज नहीं है, वह व्यक्ति केवल और केवल दुख का अनुभव ही करता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके पास है। हर किसी के पास कोई ना कोई चीज की कमी है ही। इसलिए हमें दूसरों को देख करके परेशान नहीं होना है कि उनके पास ऐसी वस्तु है तो वो हमारे पास भी होनी चाहिए। अगर हमारे कर्मों द्वारा वो वस्तु हमें मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन हमें दूसरों को देख करके अपना सर नहीं फोड़ना है। कहने का भाव यही है, क्योंकि यदि हम जितनी आकांक्षाएं करेंगे, जितनी हमारी जो तृष्णा है, कामना है, इच्छा है, वह जितनी अधिक जगेगी, उतना ही अधिक हम दुख का अनुभव करेंगे। और करते भी हैं ऐसा। जो मनुष्य दूसरों को देख करके लालच करता है, दूसरों की वस्तुओं को देख करके इच्छा करता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर अंधी दौड़ में पड़ जाता है, तो उसे दुख का अनुभव ही होता है, वो केवल दुखी रहता है। क्योंकि कोई न कोई ऐसी और वस्तु आ जाएगी जो आपसे भी अच्छी किसी और व्यक्ति के पास हो, तो आपके मन में फिर से तृष्णा जगेगी और आप फिर से वही वस्तु, उससे भी अच्छी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाएंगे, और इससे आप सिर्फ दौड़ते ही रहेंगे और कभी भी सुखी नहीं होंगे। जो आपके पास प्राप्य वस्तु है उसमें भी आपको संतोष नहीं मिलेगा, ना वो वस्तुएं आपको सुखी प्रदान कर सकती है, ना वो आपको खुशियां प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को देख करके अंधी दौड़ में भागते ही रहेंगे। इससे आपको केवल और केवल दुख ही मिलेगा।
आपको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। जो मनुष्य बहुत अधिक कामना करते हैं, बहुत अधिक तृष्णा करते हैं, उनके पास जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनसे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। कहने का भाव यह है कि जो उसके पास है उसमें उसे संतोष नहीं है, वो और अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, जिससे वह संसार में अप्राप्त की प्राप्ति में निरंतर भाग दौड़ करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी मिटती ही नहीं है, जिससे वह संसार में सुख दुख का अनुभव करता है। थोड़े समय के लिए वो वस्तु हमें सुख प्रदान करती है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि उससे भी और अच्छी किसी के पास कोई वस्तु है या फिर मार्केट में ही कुछ अच्छी चीजें आ गई, तो उसको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं मनुष्य। तो इसलिए जो अगर वो मिल जाता है तो क्षणिक सुख हमें प्रदान करता है, उसके बाद फिर से हमें उससे भी अधिक बहुमूल्य, उससे भी अधिक अच्छी वस्तु दिख जाती है, तो हम फिर से उसके पीछे दौड़ते हैं कि वो वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे सुख मिलेगा। लेकिन सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उस जो आपके पास वस्तु है उसमें आपको सुख मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं। उससे बहुत अच्छा जहां पर दिख रहा है आप उसी के पीछे बस भागे चले जा रहे हैं। इसलिए हम इस संसार में रह करके जिस भी व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मिटती है, वह हमेशा सुख और दुख का अनुभव करता रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहां जहां तृष्णा है वहां वहां ही संसार जान। यानी अगर आपको जानना है कि संसार कहाँ है, ये संसार है हम सब जानते हैं, लेकिन इस संसार में तृष्णा है। तृष्णा यानी कामना, इच्छा, प्यास, किसी भी चीज को पाने की इच्छा करना। तो जहां जहां तृष्णा है वहां वहां ही संसार जानो। यदि मनुष्य की तृष्णा मिट जाए, यदि उसे जितना परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र जी वीत तृष्णा कहते हैं। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य की आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे प्राणी सुखी हो सकता है। कहने का भाव यह है कि ये जो वीत तृष्णा होती है हमारी, वीत तृष्णा यानी वितृष्णा, कहने का भाव यह है कि अरुचि उत्पन्न हो जाना। तृष्णा वीत यानी जो तृष्णा बीत गई है या फिर खत्म हो गई है, कह सकते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि तृष्णा का अर्थ था प्यास या किसी भी वस्तु विषय में रुचि लेना, कामना होना, वो सब थी तृष्णा के अंतर्गत। अब है वितृष्णा, यानी किसी भी वस्तु में आपकी रुचि ना हो, किसी भी वस्तु विषय के प्रति आपकी कामना ना हो, ये होती है वितृष्णा। इसी को अष्टावक्र जी कहते हैं कि वितृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य की आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे प्राणी सुखी हो सकता है। यदि हमारे मन में वितृष्णा आ जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मनुष्य दुख का अनुभव क्यों करता है और सुखी कैसे हो सकता है। इस संसार में हम आते हैं, हमें परमात्मा ने आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु तो दी है, लेकिन हम अज्ञानी मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, और आत्मा के अज्ञान से हम भिखारियों की भांति इस संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं। और इसके ही विपरीत है वितृष्णा। एक तो तृष्णा, दूसरी वितृष्णा। वितृष्णा को उपलब्ध हुआ व्यक्ति सुखी हो सकता है, क्योंकि इस संसार में रह करके हम क्या ही करेंगे इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके, क्योंकि वो सब क्षण भंगुर है, क्षणिक सुख प्रदान करने वाली हैं। और जिस भी व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, उसके पास चाहे आप कुछ भी दे दें, कुछ भी आप कर लें, उसके लिए उसे कभी संतोष नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि प्रौढ़ वैराग्य को उपलब्ध करके आश्रय में स्थित होकर के उसके प्राणी सुखी हो सकता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम लोग इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।